एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सिलेबस वाइज टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए है। पेपर 1 का ये जनरल पेपर है और ये जो टॉपिक लिया गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर, ये पेपर 1 के यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। आइए देखते हैं कि ये लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। और आपने देखे होंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आप ध्यान से इनके बारे में जानें। स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल बोलते हैं। 3 तरह के लेवल्स होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ का स्तर, और तीसरा स्तर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हम समझते हैं। स्मृति स्तर तथ्यों और सूचनाओं को याद रखना, अक्सर रटकर सीखना, इसके अंतर्गत ये आता है। और जो समझ का स्तर होता है वो याद करने से परे छात्रों को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच अर्थ और संबंध को समझने में मदद करता है। और तीसरा जो स्तर होता है चिंतनशील स्तर, इसमें उच्च क्रम की सोच को प्रोत्साहित करता है ये, और जिससे कि आप विश्लेषण, तर्क और समस्या समाधान कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 तरह के लेवल है। फर्स्ट इज़ मेमोरी लेवल, मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू रोट लर्निंग, यानी कि रोट लर्निंग भी इसके अंतर्गत आता है। चीज़ों को मेमोराइज, जो फैक्ट होते हैं उसको मेमोराइज करना होता है आपको इसके अंतर्गत। जैसे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो फैक्ट्स को याद करते हैं, जैसे टेबल्स है, ABCD है, वर्णमाला है हिंदी की। तो इस तरह से जो फैक्ट्स को एज इट इज़ याद करने की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत आती है, वो लर्निंग यहाँ पर आती है, रोट लर्निंग आती है यहाँ पर। और जो फैक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोराइज़ करना आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि बियॉन्ड मेमोराइजेशन, मतलब जो मेमोराइजेशन से बियॉन्ड होता है उससे ऊपर होता है। बियॉन्ड मेमोराइजेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो उनको ये समझाया जाता है, कॉम्प्रीहेंड करना आ जाता है, समझ का स्तर जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पर, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, इनकरेजेस हाई ऑर्डर थिंकिंग सच एज एनालिसिस, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर इस लेवल में आकर, रिफ्लेक्टिव लेवल में आकर, जो स्टूडेंट होता है वो एनालाइज करना सीख जाता है, रीजनिंग उसकी अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है वो। तो ये लेवल यहाँ पर है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंतर्गत आता है। इनकरेज करना आता है कि थिंकिंग जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो क्रिएटिव लेवल का हो जाता है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत, शिक्षण के स्तर के अंतर्गत। पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार, 1-2 बार देखा गया है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग की जगह लेवल्स ऑफ लर्निंग जो है क्वेश्चन आ गया था। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग का जो है आपस में आपने देखा है कि कोरिलेशन होता है। तो टीचिंग और लर्निंग की ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर आपने देखा कि इसके अंतर्गत अगर पूछा जाता है कि अगर टीचिंग की जगह लर्निंग बोल दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, आपको यही आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर